हेलो दोस्तों, मैं 21,391 में सिलेक्टेड हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना टारगेट लेकर मार्क्स चलना है, रिटेन में हमको कितना नंबर लाना है, एग्जाम में हम बैठना है तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी, हमको और बेहतर 30-40 दिन टाइम है और बेहतर तैयारी करने के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसके वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। पहले अपना स्कोर सुन लीजिए। स्कोर सुनकर घबराना नहीं है। ये आपको इससे कम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ये आपको ये बताएगा कि आपको तैयारी इसी लेवल तक करनी है, इससे कम नहीं करनी है। ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना मालूम है कि वो कैसा क्वेश्चन बनाएगा। आपको उस लेवल तक तैयारी करनी, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको डील कर सके आसानी से, उससे रिगार्डिंग ये वीडियो है। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। पहले आपका स्कोर सुनिए, सब कैटेगरी वाइज है, सुनिए। मेल अगर है यूआर कैटेगरी के तो आपको 70 मार्क्स का टारगेट लेकर चलना है, सेट प्रैक्टिस में। और फीमेल है तो 60 नंबर, इससे कम ही जाएगा, ध्यान रखिए। ईबीसी अगर है तो आपको 65 नंबर लेकर चलना है। अगर ईबीसी महिला है तो आपको 55 नंबर लेकर टारगेट लेकर चलना है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करिए, पढ़िए, बेहतर करिए। अभी टाइम है 30 दिन, अभी बहुत टाइम होता है, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ध्यान रखिए। और बीसी कैटेगरी के आप हैं तो 60 नंबर लेकर चलिए आपका टारगेट। अगर फीमेल है तो 50 नंबर। अगर एसी कैटेगरी में मेल है तो 55 नंबर लेकर चलिए और महिला है तो 50 नंबर। अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो आपको 55 लेकर चलना है, 55। और एसटी में है तो आपको 50 लेकर चलना है। ये आपका बेहतर स्कोर है, इससे कम ही जाएगा, ठीक है। ये आपको तैयारी का एक मतलब मापदंड बता दिए कि इतना तक तैयारी करना है, इससे कम नहीं करना है। कम करिएगा आपको समस्या होगी, आपको हमेशा डर रहेगा कि हमारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर इससे ज़्यादा करते हैं, इतना करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है, हमारा एग्जाम निकल जाएगा, अपना रनिंग स्टार्ट करेंगे। अब सुनिए, ये ज़्यादा नंबर बताने का तरीका समझ में आ गया। आपको घबराना नहीं है, ये आपको बेहतर स्कोर करने का मौका देगा, आपको ज़्यादा फास्ट तैयारी करने का मौका देगा, आपको पढ़ने का मौका देगा, क्योंकि 30-40 दिन हट गया है, आपको बेहतर तैयारी कराएगा ये नंबर। आपको हर दिन बता दें, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 1 से लेकर 6 दिन तक आपको डेली 2 सेट मारना है, मतलब 2-4 घंटा, और 4 घंटा उसका सोल्यूशन भी करना है। यानी सोल्यूशन का मतलब याद भी करना है उसको, क्योंकि जीके अधिक पोर्शन होता है, उसको याद भी करना है, बेहतर तरीके से याद करना है कि आपको हमेशा याद रहे उसको। यानी कि टोटल 8 घंटा, 8 घंटा से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप मेहनत करने वाले हैं, वास्तविक रूप में आप जो जॉब चाहिए, तो आपको 8 घंटा से कम मत पढ़िएगा। आपको ज़्यादा हो जाए वो बेहतर है, कम नहीं होना चाहिए, सिंपल बता दे रहे हैं। आपको मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है, इतना करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। मैं आपको ये खुश करने के लिए नहीं बोलूँगा कि आप 3 घंटा पढ़िए आपका निकल जाएगा, आप कुछ मत पढ़िए आपका एग्जाम दिए निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल है आपके जीवन में संभव है, जो कि मैं यूज किया हूँ, मैं बहुत सारा एग्जाम भी निकाल चुका हूँ, तो आपको काम करेगा, ध्यान रखिए। फिर आपको अगर ये कैटेगरी मैच होता है, अगर ये कैटेगरी मैच होता है तो आपको क्या करना है, आराम आराम से अपने फिटनेस के हिसाब से आपको दौड़ करना है, तो रनिंग भी करना है। अच्छा, अब सवाल है कि घर पर करें कि ट्रेनर के साथ जाए। देखिए, ट्रेनर पर अगर जाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराएगा, ज़्यादा मेहनत करिएगा तो 8 घंटा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि शरीर जो है, आपको बॉडी आराम करके तभी पढ़ना, रिलैक्स होकर माइंड को करना पड़ता है। तो यानी कोशिश करिए कि एकदम आराम आराम से रनिंग करें, मतलब फिटनेस को बरकरार रखें, ताकि हमारा जो दौड़ है उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, यानी हार्ड रनिंग नहीं करना है या हार्ड फिजिकल मतलब कोई भी हो नहीं करना है। अगर ट्रेनर है तो नॉर्मली करना है, ध्यान रखिए, वहीं पे जाना है तो। अर्थात घर पर करिए तो और बेहतर है, आराम से करिए, अपने आप को फिटनेस बनाए रखिए, क्योंकि दौड़ में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको एग्जाम केवल पास करना है, मेन मेरिट तो आपको फिजिकल पर है, ध्यान रखिए इस बात को। फिर ये हो गया, मेहनत ज़्यादा करना है, थकान हो जाता है, लूसेंट। अब देखिए, संडे के दिन, एक दिन 6 दिन पढ़ लिए, संडे के दिन आपको कौन कौन चीज़ें पढ़नी है। आपको लूसेंट जो बुक होता है उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ध्यान रखिए, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। टाइम नहीं है आपके पास, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब्जेक्टिव पर टाइम नहीं है आपके पास। जो पढ़ना है आप पढ़ चुके हैं, संडे के दिन पढ़ना है, ध्यान रखिए। संडे के दिन आपको रिवीजन भी करना है सेट का, जो डाउट होता है, और लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। बिहार का चूंकि एग्जाम है तो बिहार का जीके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। बिहार का जितने भी जीके बनते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार में क्या योगदान है, इससे क्या संबंध है, आंदोलन में, हमारे आज़ादी के आंदोलन में आंदोलन बिहार से कौन कौन से हुए थे, ये चीज़ें ध्यान रखिए। 1857 हो गया,
ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। और बिहार में जो करेंट अफेयर बनते हैं उसको भी एकदम बेहतर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि बिहार लेवल का तैयारी है, बिहार लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा इससे सवाल पूछेगा। ऐसा नहीं कि और नहीं पूछेगा, लेकिन इससे ज़्यादा सवाल पूछेगा, इस बात को ध्यान रखना है। फिर आपको संडे के दिन रिविजन भी करना है। सेट प्रैक्टिस कर लिए, ऐसा बात थोड़ी है कि पूरा 100% याद रहेगा, कुछ चीज़ें भूल जाइएगा, तो आपको क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। 8 घंटा पढ़ना ही है आपको, तो पूरा बढ़िया से रूटीन बनाकर आपको संडे के दिन पूरा रिवीजन करना है। उसको रिवीजन करके आपको ये देखना है कि हमारा और बेहतर स्कोर कैसे हो जाए, और कौन सा टॉपिक हमको डाउट हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। और आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 19,838 में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से, देखिए हमारा 3 ही वर्ड है, 3 ही हम वर्ड पर काम करते हैं, होनेस्ट रहिए, हार्ड वर्क रहिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस मतलब धैर्य रखिए। और 3 चीज़ पर आपको फोकस करना, ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, बस यही है आपको। फिर और क्या जाएगा, जनगणना, बिहार का जो जनगणना संबंधित है, जैसे 2011 में जो जनगणना हुआ, बिहार में क्या उसका भूमिका है, जैसे साक्षरता दर, जनसंख्या, गरीबी, ये सबसे संबंधित है, उसको आपको पढ़ना है। महिला का योगदान कितना है, पुरुष का योगदान कितना है, इन चीज़ों को भी पढ़ना है, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझ के और पढ़ना है, और सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आपको बाज़ार में सेट मिल जाता है तो आप बाज़ार के सेट प्रैक्टिस करिए, अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है तो ऑनलाइन करिए। अगर ऑनलाइन में आपका 60-70 जा रहा है तो कोशिश करिए कि आप दूसरा प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा सेट प्रैक्टिस करके देखें कि हमारा उसमें कितना आ रहा है। अगर उसमें कम आ रहा है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक से नहीं, सोर्स से दिक्कत हो, मतलब एक ही पर नहीं अटकना है। हो सकता है कि आपका एक में बड़ी आसान आसान चैप्टर क्वेश्चन है, बन जा रहा है, सब आसानी से बन जा रहा है, मतलब बढ़िया हो जा रहा है, और दूसरा सेट में थोड़ा सा कम आ रहा है, इसका मतलब और बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया। और जो भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, जेन्युइन अगर हमसे अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। जो भी कमेंट में करते हैं उसका मैं रिप्लाई भी देता हूँ, और जेन्युइन तरीका बताता हूँ जो आपको जीवन में अप्लाई करके आप बेहतर कर सकते हैं। जरूर कमेंट में बताइएगा क्या समस्या है, या तो वीडियो बना दूंगा या तो कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, इस बात को ध्यान रखिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। धन्यवाद, जय हिंद।